A very warm welcome to all of you in today's podcast, and I'm your host Ankit Sharma. And the topic of today's podcast is Ho'oponopono. और ये Ho'oponopono जितना सुनने में मिस्टीरियस है और उतना ही ये एक्चुअली में टॉपिक भी बहुत मिस्टीरियस है। और हमारे साथ आज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जुड़ी हैं बेशु भार्गव, जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हैं Ho'oponopono की। Apart from that, she is an IT engineer. She has done MBA in HR and marketing, and she is an author of a bestseller book by the name of A Letter from Money. So let us start with today's podcast with a very simple question. What is Ho'oponopono? Okay, so if I have to answer eight line में, तो Ho'oponopono is an ancient Hawaiian prayer where you can heal your problems or you can solve your problems with the power of some special words that we use in that prayer. तो बहुत सिंपल है, नाम कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट यस इट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो उसको समझने में थोड़ा मतलब डेप्थ अगर आपके पास होता है तब वो आपके लिए जल्दी काम करना चालू कर जाता है, बट इट इज वेरी सिंपल। छोटे छोटे बच्चे भी उसको यूज कर पाते हैं। Okay. So as you said, it is a form of a prayer. So Yes. generally जो हम लोग प्रेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिचुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी कभी कभार तो सामग्री एंड चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, है ना। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ड्स एंड जिनको मंत्रास बोलते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो होपोनोपोनो किस टाइप की प्रेयर है? क्या उसमें कोई रिचुअल्स हैं? क्या उसमें कोई सेरेमनीज हैं? तो आप थोड़ा उस पर बताइए। Okay. So Ho'oponopono actually is a very, very old and ancient concept from Hawaii. And initially उसमें rituals and practices होते थे जहाँ पर ग्रुप में लोग बैठ के फैमिली के साथ ये करते थे, and there was some priest जो कि authorized होते थे ये करवाने के लिए, so आप खुद से नहीं कर सकते थे। Then there came Morana, and she is the one who modernized Ho'oponopono, and she was awarded as the living legend of Hawaii also। और उन्होंने इसको simplify करना चालू किया so that common people can also use it। फिर then came Dr. Hewlin, he is also her mentee। तो उन्होंने इसको और सिंप्लीफाई करके 4 लाइन का प्रेयर बना दिया। तो होपोनोपोनो अब इतना सिंप्लीफाइड वर्जन में आ चुका है हमारे पास में कि उसके लिए कोई हमें बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस करने की जरूरत नहीं है। एंड द वे आई हैव लर्नड होपोनोपोनो इज सिंपली थ्रू वर्ड्स। मतलब अगर आप सिर्फ बात करके और वो सेंटेंसेस बोलते हो या जो भी आपको लग रहा है, तो वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। हमें लगता है कि हमारे शब्द पावरफुल नहीं है, बट बिना किसी रिचुअल के भी आप जो बोल रहे हो उससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। एंड व्हेन यू हैव लर्नड इट विथ मी, जो भी सीखते हैं मेरे साथ में उनको मैं बताती हूँ कि हाउ पावरफुल दोज वर्ड्स आर। जस्ट सिंपल 2 वर्ड्स लव एंड हेट का भी हम लोग वो डिफरेंस देख पाते हैं पानी के ऊपर। एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी ब्यूटिफुल, इजी, सिंपल एंड वेरी फास्ट। सो अगर मेरे से कोई पूछता है कि अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है जो सबसे सिंपल है, फास्ट है और इजी है, और कोई भी कभी भी कैसे भी कर सकता है, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई सामग्री कुछ भी नहीं लगेगी, इट्स वेरी सिंपल। ओके। तो एज यू सेड कि एंशियंट हवाइन प्रैक्टिस जब होती थी तो बहुत रिचुअलिस्टिक होती थी और बहुत एक प्रीस्ट आके कंडक्ट करता था। देन मोरोना ने उनको सिंप्लीफाई किया एंड डॉक्टर ह्यूलन ने आगे और सिंप्लीफाई किया मॉडर्न यूजेज के लिए, और सिर्फ 4 सेंटेंसेस में उनको सिंप्लीफाई कर दिया। तो क्या है वो मैजिकल 4 सेंटेंसेस, अगर आप शेयर करें हमारे साथ? यस, सो वो 4 मैजिकल सेंटेंसेस बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस जो हम आम जिंदगी में बोलते रहते हैं लोगों को, बट हम रियलाइज नहीं करते कि वो कितने पावरफुल है क्योंकि हम एक साथ नहीं बोल रहे होते। तो फर्स्ट सेंटेंस, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं बोलेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज योर ओन ऑर्डर दैट यू क्रिएट। सो फॉर मी इट वर्क्स लाइक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. So ओके। these are the 4 simple sentences. So, as they are, as you mentioned, there are these 4 sentences. I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. तो ये आई एम सॉरी हम किसे बोल रहे हैं? फॉरगिवनेस हम किससे मांग रहे हैं? थैंक यू किसको बोल रहे हैं? आई लव यू किसको बोल रहे हैं? तो किससे बात कर रहे हैं हम? Okay, so here we are actually talking to the divine intelligence,
अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी वाले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करें जैसे होपोनोपोनो में किया हुआ है, सो देयर आर 4 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जो सबसे पहला लेवल है इज योर चाइल्ड विद इन यू। देयर इज एन इनर चाइल्ड जिसको हम सोल बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जिसमें आपकी सारी मेमोरीज अभी तक के इकट्ठे हुए हैं सिंस द टाइम यू आर क्रिएटेड इन द यूनिवर्स। देन देयर आर बीच में 2 लेवल्स और भी हैं, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल। एंड देन जो अपर मोस्ट लेवल है दैट्स द डिवाइन क्रिएटर, या जिसको हम गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, जहां से सब कुछ बना हुआ है। तो वहां पर हर चीज इन्फिनिट है, मतलब उसके पास सब कुछ है, वो आपको हर चीज दे सकता है, बट हमने वो कनेक्शन लूज कर दिया है कहीं ना कहीं। तो हम ये जो 4 सेंटेंसेस है वापस उसी को बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इज टू डिलीट द मेमोरीज जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेमोरीज रिप्ले होती है उसकी वजह से। तो जब हमने वो मेमोरीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट करना है या हटाना है, तो वो जो अल्टीमेट डिवाइन इंटेलिजेंस है उसके पास में ये पावर है कि वो उसको हटा सकते हैं। तो ये हम उससे कनेक्ट करने के लिए उसको ही आई एम सॉरी बोल रहे हैं कि यू नो वी हैव लॉस्ट दैट कनेक्शन, प्लीज फॉरगिव मी for whatever I've done throughout this creation, time of creation, then I love you. So that you get connected back to that source energy and thank you. So ये जो gratitude और love जो दो emotions होते हैं, not only in Ho'oponopono, I have done many other courses also. So I came to know that ये दो जो इमोशंस होते हैं, लव और ग्रैटिट्यूड, ये सबसे पावरफुल इमोशंस होते हैं जिनको आप सिंथेसाइज कर सकते हो, मतलब ये आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी कोई भी इमोशन ऐसा नहीं है जिसको आप क्रिएट कर सकते हो, वो मतलब ऐसे रिफ्लेक्शन से आते हैं। बाकी सारे इमोशंस मतलब आप खुश हो, उदास हो, वो सारी चीजें अलग होती है, बट ये आप ग्रैटिट्यूड और लव से पावरफुल कुछ नहीं होता। सो व्हेन यू आर कनेक्टिंग बैक टू द डिवाइन इंटेलिजेंस विद दीज 4 सेंटेंसेस, वो आपकी मेमोरीज को डिलीट करके आपको फ्री कर देते हैं। सो जैसे हम मोबाइल में, मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया हुआ है कहीं कहीं, जैसे मोबाइल में डेटा भर जाता है, मेमोरी फुल हो जाती है, तो आपका फोन हैंग होने लगता है, राइट? फिर आपको वो डिलीट करना पड़ता है, फाइल्स या जो भी अनयूज्ड डेटा है। सेम वे जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एक के बाद आने लगते हैं और आपको लगता है कि अब आप फंस गए हो, कहीं से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको अपने अंदर का जो डेटा है वो क्लीन करने के लिए ये 4 सेंटेंसेस बोलना है। तो अगर आप डिवाइन को नहीं भी समझ पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा किधर है डिवाइन, किसको बोल रहे हैं हम, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट से द सेंटेंसेस, और वो जहां पर भी पहुंचना होगा वो पहुंच ही जाएगा। सो इतना लॉजिकली अगर होपोनोपोनो करेंगे तो उसका वो मैजिक चला जाता है, बिकॉज देन यू आर कॉन्स्टेंटली वरिंग मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स द आंसर, लाइक इतना नहीं सोचना है, फिर भी द आंसर विच यू आस्क्ड आई कीप गिविंग दैट। या तो जैसे आप बोल रहे थे कि मेमोरीज को डिलीट करने में हेल्प करता है, तो वो मेमोरीज क्या सिर्फ इस पर्टिकुलर इनकारनेशन, इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम की मेमोरीज को वो डिलीट करता है, या पास्ट लाइफ की मेमोरीज को भी वो डिलीट करने में हेल्प करता है? वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज को भी डिलीट करने में हेल्प करता है। सो मे बी यू आर कॉन्शियसली नॉट अवेयर कि आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज क्या है, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज अवेयर कि वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज क्या है, और वो आपके अंदर ही है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है। प्लस आप हर मोमेंट पे और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते जा रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बात करें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज भी आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होती जा रही है। तो लैक्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड आर प्लेइंग इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड, जो पहले से तो है, फिर और भी आ रही है, और कंटिन्यूसली आप उसको अक्यूमुलेट करते जा रहे हो, तो वो सारी चीजों को डिलीट करने में हेल्प करता है। बट वो स्लो प्रोसेस इसलिए कभी कभी हो जाता है क्योंकि इतना सारा डेटा है क्लीन करने के लिए। तो यस, सारी चीजें क्लीन करता है। प्लस एक और चीज इसमें जो मैं ऐड कर सकती हूँ इसकी, वो एंसेस्ट्रल अगर हमारे कुछ चीजें होती है जिससे हमें इश्यूज आते हैं, उसको क्लीन करने में भी हेल्प करता है, विच आई पर्सनली सीन एंड आई हैव आल्सो सीन इट विद माय स्टूडेंट्स। जब उन लोगों ने इसको एंसेस्टर्स के लिए करना चालू किया तो उनकी लाइफ बहुत जल्दी इजी और स्मूथ होने लगी। तो एंसेस्ट्रल इश्यूज मतलब जो ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे पूर्वज गुजर गए हैं, तो उनके कुछ जैसे बोलते हैं पितृदोष है, या आपके कुछ यस एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम आपके ऊपर है, तो ये अगर हम एंसेस्टर्स के लिए चैंट करें तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स भी आप बोल रहे हो एलिवेट हो जाते हैं? यस यस, मतलब कुछ जैसे आपके करियर में ब्लॉकेजेस हैं, मनी में ब्लॉकेजेस है, आप सब अच्छा कर रहे हो,
बट फिर भी आपके साथ सब गड़बड़ ही हो रहा है, मतलब आपको रीजन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि मेरे साथ इतनी गड़बड़े क्यों हो रही है। लाइक मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सब अच्छा ही करती हूँ यार, फिर भी मेरे हम्म, साथ सब इतना बुरा क्यों हो रहा है। सो हम्म, दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि एक बार करके देखते हैं। समवन ऑल्सो टोल्ड मी लाइक दिस थिंग यू कैन डू, सो आई स्टार्टेड डूइंग इट फॉर माय सिस्टर्स, एंड उसके बाद में माय करियर एकदम फास्ट ट्रैक हुआ। सो आई हैव हम्म, सजेस्टेड इट टू माय स्टूडेंट्स ऑल्सो। हम्म। तो जैसे आपने बोला मेमोरीज प्रेजेंट लाइफ की भी डिलीट करने में हेल्प करता है, पास्ट लाइफ की भी डिलीट करने में हेल्प करता है। तो मेमोरी को जो है हमारे इंडियन फिलोसफी में या वेदांता में देखा जाए तो कर्मा से भी रिलेट किया जाता है। तो क्या हम यस ये समझ सकते हैं कि हमारे कार्मिक बैगेजेस को लिफ्ट अप करने के लिए या जो है कार्मिक बैगेजेस को वॉश आउट करने के लिए ये होपोनोपोनो टेक्निक काम यस करती है? यस यस डेफिनेटली। हम उनको कर्मास बोलते हैं। तो अभी तक हमें ये पता था कि इफ अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो उसका आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। बट हमारे पास में ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं था जिससे हम उस कर्मा से फ्री हो सके या उसको क्लीन कर सकें। तो ये उसमें हेल्प करता है। ऑब्वियसली हमारे इंडियन उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, जिसमें बहुत रिचुअल्स लगते हैं और बहुत सारी चीजें लगती है, इतना इजी नहीं होता है, हम्म। right? But yes, with Ho'oponopono, it becomes very, very easy to clean your karmic accounts. तो विद दैट नोट इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी लाइफ में हम जो भी सफर कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, रिलेशनशिप इश्यूज, वो सब एक तरीके से देखा जाए तो कार्मिक बैगेजेस ही हैं। तो इट मींस होपोनोपोनो कैन बी सेड एज वन सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, चाहे वो कोई भी हो। Yes, definitely. This I have learned with experience. मतलब बोलने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि that is a one-stop solution. I have experienced with Ho'oponopono. I've got results in my relationships, in my health, in my career also, in my money also. And yes, karmic baggages तो clean करता ही है. And we don't know कि हमारे कर्मास कितने ज्यादा इंटर रिलेटेड और इंटरट्वाइंड होते हैं। मतलब हमको लगता है कि सिर्फ मैंने कुछ किया तो उसका ही कॉन्सिक्वेंस मुझे फेस करना है। नो, if I'm related to certain people and they are also doing certain things somewhere in the world, maybe in some life, वो भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। आई एम लाइक एक वो जो स्पाइडर का वेब होता है ना, उसमें हम फंसे हुए रहते हैं, तो वो राइट। वैसा भी रहता है। एंड ऑन दिस इंटरेस्टिंग थिंग आई लाइक टू टेल यू इज नॉट ओनली कि आप लिविंग बीइंग्स के साथ में रह रहे हो तो उनके साथ में आपका कार्मिक अकाउंट या बैगेज है। लाइक नॉन लिविंग थिंग्स लाइक दिस मोबाइल फोन, दिस table, chair, whatever you're using, in Ho'oponopono it is said that they also have certain kinds of memories. तो अगर आपको कभी चोट लग जाती है किसी टेबल से, that means वो टेबल के साथ आपका कुछ कनेक्शन है। मे बी इट इज स्टोरिंग सम बैगेज, मे बी नॉट फॉर यू, मे बी फॉर सम अनदर रीजंस। बहुत यूज किया है, उसको अच्छे से नहीं रखा है, तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हो। ओके। So ये Dr. Hewlett, Morona, they used to clean each and every single atom even of air। अगर वो एयर का पार्टिकल को भी क्लीन करने की कोशिश कर सकते हो तो वो बहुत इन डेप्थ लेवल पे है। मतलब उतना हम डिटेल में जाएंगे तो हमको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखने लगेंगी जो मतलब शायद वी आर नॉट वांटिंग टू सी। ओके। यस सो एज यू सेड दैट कुछ ऐसी चीजें दिखने लगेंगी विच वी आर नॉट वांटिंग टू सी। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद अर्थ बाउंड एंटिटीज या लॉस्ट सोल्स की बात कर रहे हो। तो जैसे आई एम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट माई सेल्फ एंड आई ऑल्सो प्रैक्टिस स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी ऑल्सो। एंड सो कैन होपोनोपोनो हेल्प इन, मतलब पास्ट लाइफ बैगेजेस आपने बताई दे क्लियर करता है, क्या वो अटैच एंटिटीज से रिलीज करने में भी हेल्प करता है किसी बंदे को? Yes, because as I've read in this book, Ho'oponopono wala at zero, so Morana used to say one particular prayer और उनको हॉस्पिटल में नर्सेस बुलाते थे जहाँ पर, बिकॉज हॉस्पिटल्स में मेनली ऐसी सारी चीजें होती हैं जहाँ पर शी यूज टू क्लीन द हॉस्पिटल्स एंड शी यूज टू सी स्पिरिट्स। Okay, and with her prayers she used to release those spirits from that hospital or this world. So yes, Ho'oponopono helps in that also. And see, there are certain different forms of prayers in Ho'oponopono also, which she used to do because she was an expert. मतलब she was one of the last priest in that lineage जो ये हम्म, power of words से heal करते थे। तो हम्म, इसके भी multiple levels होते हैं of your expertise in Ho'oponopono, and right now I'm not promoting any tools or strategies
टू मच, बिकॉज आप अगर बहुत ज्यादा टूल्स और स्ट्रैटेजीज में जाते हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप उसी में रह जाते हो। बट यस, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं क्लीनिंग को फास्ट ट्रैक करने के। सो यस, देयर आर टूल्स एंड टेक्निक्स जो डॉक्टर ह्यूलेन एंड मोरेना भी यूज करते थे, सो दैट क्लीनिंग कैन बी फास्ट ट्रैक्ड। और ओके तो ऑब्वियसली जैसे हमने बात करी कि अर्थ बाउंड और या जो भी एक्सटर्नल जो चीजें रहती है स्पिरिचुअल रियल में, उन सबको क्लीन करने में भी वो हेल्प करता है। ओके तो एज यू मेंशन कि मोरोना जो है कुछ सर्टेन टूल्स यूज करती थी टू क्लीन द हॉस्पिटल्स एंड द एंटिटीज। तो कैन यू शेयर एनी एग्जांपल कि क्या था वो, कैसे वो टूल्स थे या क्या वर्ड्स वो यूज करती थी टू क्लीन द एंटिटीज? ओके, सो शी हैज वन ऑफ हर ओन प्रेयर, मतलब थोड़ा लंबा सा एक प्रेयर है जिसको वो यूज करते थे, जहां पर मतलब इफ समथिंग इज connected with you, maybe your ancestors, maybe your relatives and friends, so she used to cut all the cords of that particular entity and your entity, and उन सबको कट करने के लिए इस अर्थ से वो उसको प्रेयर करती थी। इट्स लेंथी प्रेयर, आई नॉट बी एबल टू reiterate the entire prayer यहाँ पर, but ओके everything used to happen for her with words. Other than that, tools like blue solar water, जैसे मैंने अपने उसमें बताया हुआ है वर्कशॉप्स में कि आप ब्लू सोलर वाटर से अपनी क्लीनिंग को ऑटोमेट कर सकते हो। देन देर आर सर्टेन फ्लावर्स दैट यू कैन यूज, सो फ्लावर्स ऑल्सो डिनोट लॉट ऑफ क्लीनिंग, तो वो फ्लावर्स से आप कर सकते हो। देन जैसे डॉक्टर ह्यूलिन है, वो बोलते हैं अगर आपको मनी ब्लॉक्स है, सो यू कैन ड्रिंक हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट हेल्प्स यू टू क्लीन मनी ब्लॉक्स। सो बहुत सारी चीजें हैं मतलब, एंड बेस्ट पार्ट इज जो ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप वो एक्चुअल में नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आप हॉट चॉकलेट एक्चुअल में नहीं पी पा रहे हो, तो इवन इफ यू इमेजिन कि यू आर ड्रिंकिंग हॉट चॉकलेट, दैट ऑल्सो वर्क्स एग्जैक्टली द सेम। तो वो भी अगर आपने इमेजिन भी किया तो भी वो आपको हेल्प करेगा। सो ओके हाँ, तो बहुत सारी चीजें, मतलब इट्स लाइक वर्ल्ड इन इटसेल्फ। राइट। सो कैन यू प्लीज शेयर सम पर्सनल एग्जांपल्स फ्रॉम योर लाइफ कि होपोनोपोनो ने क्या क्या ब्लॉकेजेस आपके क्लियर करे और कैसे कैसे मिराकल आपकी लाइफ में हुए हैं? ओके, सो मेरी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, वो तो मैं श्योरली कह सकती हूँ। मिरेकल्स बहुत सारे हुए, मतलब इतने हुए कि अभी मेरे को वो नोट करना चाहिए शायद रोज, तब मैं अच्छे से बता पाऊंगी। बट इफ आई हैव टू गिव यू द टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा जो मुझे लगा है, मैंने ब्लू सोलर वाटर में जो बॉटल है उस पर लिखा हुआ था कि आई वांट माय ऑटोमेटेड बिजनेस। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में से हम अफर्मेशंस लिखे, तो मैंने वो बॉटल पे लिखा हुआ था। एंड आई ऑल्सो रिटन कि मेरे 100+ स्टूडेंट्स, आई वांट 100+ स्टूडेंट्स एंड माय बिजनेस टू बी फुली ऑटोमेटेड। आज मैंने रात में गुस्से में लिखा था क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा था, ठीक है, सो गुस्से में वो रात में लिख दिया है। जब एकदम दिमाग खराब हो जाता है ना, तो यू गो टू सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड बेसिक्स, सो आई वेंट बैक टू द बेसिक, वो लिखा। उसके बाद में नेक्स्ट डे सामने से मुझे ऐसा ऑफर आया कि देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न होपोनोपोनो विथ मी वन ऑन वन, and that person was into digital marketing and he's a friend of ours. So that was really shocking कि मैंने आज रात में ही लिखा और सुबह ही मुझे मैसेज आ गया, that person wants to learn from me and मुझे उससे services चाहिए थी। So once I got connected to him on a daily basis, I was coaching him and we were interacting, so I got more confidence in that person, and then I moved ahead with that business, जो भी हमारा मतलब online systems थे। And today my, as I'm speaking, my business is automating। अभी मतलब कुछ steps बचे हुए हैं, but still it's बहुत हद तक automate हो चुका है। At least I began, because उसके पहले मैं organically सारी चीजें कर रही थी। And 100+ स्टूडेंट्स भी क्रॉस हो चुके हैं। So that's the best thing, and that happened within just 4 to 5 months। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा चीज था कि आज लिखा और कल ही स्टार्ट हो गया। सो दैट बिगिनिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ब्लॉकेज कब से था, 2 साल से था। आई हैड ऑल द रिसोर्सेज, आई हैड ऑल द प्लेटफॉर्म्स, आई हैड ऑल द नॉलेज ऑल्सो, बट मैं कितना भी ट्राई कर रही थी वो चीज आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मतलब मैंने पेज बनाया, फिर नहीं चला, फिर मैंने ये किया, वो नहीं चला। तो बहुत मेहनत करी थी बट कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद में मेहनत कम हो गई और मतलब रिजल्ट ज्यादा होने लगे। सो दैट इज वन रिजल्ट। And if I have to talk about relationships, so I was doing Ho'oponopono for my own cleaning, for my own acceptance and everything.
And slowly it happened कि there were people in my life जिनके साथ में I was on no talking terms वाली चीज हो जाती है since years, like 6 years, 2 years वैसा. And I got connected back to them somehow for just that closure purpose. Not back in terms वैसा friendship वाला नहीं, but yes, एक closure जो जरूरी था वो I got in my relationships. And that was very beautiful because I never expected anything to happen like that. और जहाँ पर सालों से बात नहीं हो रही थी, and it happened suddenly. Somewhere I approached, somewhere they approached. So दोनों साइड से हुआ. So I was so shocked कि how is it working? Like I'm doing it here for myself. I'm not even taking names of people, and somehow they are getting triggered to speak to me. So that was very very shocking, and that is when I decided नहीं ये काम करता है. मतलब मुझे तब realization हुआ ओ ये तो बहुत ज्यादा ही powerful है, मेरे मतलब imagination के beyond ये जा रहा है. So फिर मैंने इसको अच्छे से और प्रैक्टिस करना चालू किया, और फिर मैंने लोगों को भी सिखाना चालू किया. और आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन टीचिंग पीपल दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे मस्त अपने रिजल्ट्स तो मिल ही रहे थे, तो मैं अपना तो चला ही रही थी सारा काम इससे. एंड आई वॉज टीचिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, but people saw that I am explaining Ho'oponopono in more detail and depth and with more clarity. And I was getting results also. So people came to me कि we want to learn Ho'oponopono only from you. तो इस वजह से I had to come out of my shell to teach people, because I was not interested कि ठीक है मेरे को इतना सिखाने का कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मन नहीं था. But there was one of my student, Ketki. She is also my friend's sister. उनका जो issue था वो इतना complicated था कि I could not say no. She was going through her pregnancy time and she had a surgery. और उनको री-सर्जरी के chances बहुत high लग रहे थे. When she called me, I told her all the basics that I could. And अगर वो री-सर्जरी होती तो she might have lost her baby. But when she did only for 5 hours and she went to the hospital, she got an assurance कि 90% chances are that re-surgery will not be required. And after the delivery, we will see that. So I got scared because I've never heard such complicated issues in my life. So I also did open up for her. And when I got to know कि she's safe and everything, and then she wanted to continue this thing with me कि मुझे सीखना ही है. So 2-3 लोगों से मैंने मतलब स्टार्ट किया था. And today, as I am speaking, she has given birth to a very healthy baby girl child in USA. And जब वो प्रेगनेंसी थी हो रही थी, like when she was delivering, that was also very complicated. जैसे अगर आपने रोबोट मूवी देखी हो तो I don't know. रोबोट मूवी में there is a scene, right, जहाँ पर वो लेबर रूम में रहती है, there is a lady, and फिर रोबोट को सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है क्योंकि वो अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंस जाता है. सेम दिस बेबी, हर नेम इज राही. इसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंस गया, पल्स रेट पूरा ड्रॉप हो गया, शी वाज नॉट एबल टू ब्रीथ आल्सो, एंड दे कैन नॉट डू एनी सर्जरी बिकॉज वो सर्जरी का ऑप्शन ही नहीं था. And the mother was vibrating because of the reactions which happened with some injections. And वहां पर मतलब वो उनके हस्बैंड थे, तो उन्होंने कैसे तो भी अपने हस्बैंड को बोला करने के लिए होपोनोपोनो. हस्बैंड वाज नॉट इवन बिलीविंग कि कुछ करता है ये काम, बट ही डिड इट. And all the doctors were just confused कि कैसे क्या करे, because there was no way out. Pulse rate of the baby became normal. यहाँ पर बेबी खुद ही मतलब अनकॉइल हो गई, अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले से निकल गया, and she was delivered normally within just half an hour without any pain. So that was very magical to me, and it brought tears in my eyes when I heard this thing. और फिर जब मैंने उसका फोटो देखा, they have sent me a photo also. Thank you Beshu करके, and there's that small little girl. So that was very magical. Like मुझे ऐसे लगा कि maybe for this particular girl, I have gone through so many experiences so that I can learn this and teach it to her mother so that she can be delivered safe in this world. And from there on, I felt more responsible कि now it is more my responsibility कि मुझे और ऐसी राही है उनके लिए I have to teach this as far as I can. Wonderful, wonderful, very nice. So, as you mentioned that you initially used to teach law of attraction, right? And law of attraction में भी हम जो है जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हम
either we do some affirmations or we do some kind of practices कि हमें वो चीज़ हम अट्रैक्ट करें. एंड सिमिलरली यहाँ पे होपोनोपोनो में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जो चीज़ हमें चाहिए उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं ताकि वो हमें चीज़ें मिले. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो मुझे कहीं कहीं कन्वर्जेंट लग रहे हैं, कहीं कहीं डाइवर्जेंट लग रहे हैं. तो आप थोड़ा उसके ऊपर जो है रोशनी डालें कि कैसे ये एक दूसरे की तरफ कन्वर्जेंट है, कैसे डाइवर्जेंट है. ठीक है. सो ये वाला जो क्वेश्चन है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. बेसिकली हमारी लाइफ में 3-4 स्टेजेस आते हैं किसी भी नॉलेज में. तो कहाँ पर किसका रोल ज्यादा होगा वो मैं बताती हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट लेवल इज लाइक अ विक्टिम, जहां पर आप एक विक्टिम जैसा फील करते हो कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं, लाइफ इज हैपनिंग टू यू. आपके साथ सब गड़बड़ हो रहा है, आपके कंट्रोल से सब चीज बाहर है. तो वहां पर ना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, ना आप होपोनोपोनो यूज कर रहे हो. यू हैव जस्ट गिवन अप कि ये ऐसे ही जिंदगी कटनी है, चलनी है, वो वाला जो मोड में जो लोग रहते हैं. और हर किसी को वो मोड में गुजरना ही पड़ता है. फिर यू गेट वन लेवल अप. तो जो इसके ऊपर वाला लेवल है वेयर you feel like you have some control, you have some power, and you can use that power in collaboration with the world or universe या एनर्जीज जो भी है, जहां पर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो. जैसे कि आपने कोई इंटेंशन सोचा, आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए, एंड देन आपने अपनी सारी एनर्जीज उसकी तरफ डायरेक्ट करी कि मैं ऐसा ऐसा एक्शंस भी कर रहे हो, आप सोच भी रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो. तो वो हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज, जहाँ पे आपको विक्टर जैसा फीलिंग आने लगता है कि मतलब यू हैव अचीव्ड समथिंग एंड यू हैव द पावर वाला चीज, अहम ब्रह्मास्मि टाइप का वो जो फीलिंग आता है. ठीक है. उसके ऊपर is Ho'oponopono, where because in life there are certain things which you cannot control even with law of attraction. For example, you cannot control birth and death of people around you. Yes. If your parents are going to die, they are going to die. Like, you cannot do law of attraction, you cannot keep doing law of attraction, you know, they are, you know, immortal. That's very hard to believe, but yes, that's the truth. So and when आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड जाते हैं, यू हैव टू सरेंडर. So that mode of surrender is Ho'oponopono, where you are actually not trying to achieve something with the universe, but you have asked universe to give it to you directly. So when you work from inspiration, there Ho'oponopono works. अब जब आप इन दोनों चीजों को यूज करते हो साथ में, मतलब जहां तक आपका कंट्रोल है वहां तक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज किया, और जहां आपने अपना कंट्रोल छोड़ दिया या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वहां आपने होपोनोपोनो को अपना लिया. सो व्हेन यू यूज दीज टू थिंग्स टुगेदर, इट वर्क्स ब्यूटीफुली एज अ कॉम्बिनेशन. अगर आप दोनों को अलग अलग देखने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता हूँ, तो एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पर आप कंट्रोल खो दोगे. And you will be very frustrated, very depressed, because things will not be coming to you. क्योंकि law of attraction is always a feeling of desperation which people have कि यार अब भी चाहिए, अब भी चाहिए. And they ask also कि मैं 2 महीने का टाइम लिख दूं, मैं 6 महीने का टाइम लिख दूं. अब that is not in your control. Maybe that's in divine plan कि कब आपको मिलेगा. And the divine plan is with Ho'oponopono or the universe, whatever you say. So use both of them together, that will work like wonders. And सबसे ऊपर का जो level रहता है, that is known as enlightenment. Enlightenment is for people like Buddha or Jesus, where you become divine. Like you are one with the divine. जैसे हम 4 levels की जो मैंने शुरू में बात करी थी ना, तो when you become the universe, तो वो लेवल एक्सपीरियंस करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है. सो वेरी फ्यू पीपल गेट दैट काइंड ऑफ, यू नो, आई डोंट नो व्हाट टू से वो क्या है, बिकॉज आई एम नॉट येट देयर, एंड वेरी हार्ड फॉर पीपल टू रीच देयर. सो व्हेन यू आर, you don't have to surrender, you don't have to work with the universe, you are the universe. So that is the 4th level. Okay. Yes. Beautiful explanation. Thank you so much for this. All right. So next, I would like to ask, I understood that we can do Ho'oponopono for ourselves. We can do our own cleaning. Can we do Ho'oponopono and can we do cleaning for others also? And if yes, how? Okay. So Ho'oponopono mein, when we go at an advanced level, when you get certified, then you come to know that होपोनोपोनो आप कभी भी अगर किसी और के लिए भी कर रहे हो, आपको वो इल्यूजन है कि आप किसी और के लिए कर रहे हो.
एक्चुअली वो आपको अपने लिए ही करना है, बिकॉज होपोनोपोनो में इट इज एक्सप्लेन्ड दैट all problems or all experiences around you is because of your own memories. तो आपके अंदर ही वो जो मेमोरीज है, उसकी वजह से जब भी वो रीप्ले हो रहे हैं, आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। अब वो आपके लव्ड वंस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किसी की फाइट हो सकती है, किसी की हेल्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। So whenever we say we are doing Ho'oponopono for certain other person, अगर आप सिंपल होपोनोपोनो कर रहे हो, आप उसका नाम लिख के कर रहे हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, वो भी काम करता है, आप कर सकते हो वैसा। बट अगर आप ट्रू होपोनोपोनो करना चाहते हो, मतलब सच्चा होपोनोपोनो इज दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, you have to clean your own memories, and that is the way Dr. Hewlin healed the entire ward of mentally criminally insane patients. उन्होंने 4 साल के अंदर वहां पर जितने भी पेशेंट्स थे जो क्रिमिनली इनसेन थे, मतलब उन लोगों ने इतना ज्यादा खतरनाक क्राइम्स किए हुए थे बिकॉज ऑफ देयर मेंटल इंस्टेबिलिटी, कि उनको वहां पर रखा हुआ था, बिकॉज उनको सजा भी नहीं दे सकते थे। तो उनको मतलब टेस्ट करते थे वहां पे कि आर दे एक्चुअली इनसेन और नॉट, या फिर अगर वो इनसेन होते थे तो उनको वहीं पर रखते थे। तो ही treated all these patients with just Ho'oponopono, and he was not working on those patients, he was working on himself कि उनके अंदर ऐसी क्या मेमोरीज है जिसकी वजह से ये उनके एक्सपीरियंस में है। So it is your responsibility, everything is your responsibility, whatever is happening around you or outside of you. So when you take that responsibility ki okay, this is the problem which is happening around me, I take 100% responsibility and I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. That is when you start working on cleaning that root cause of the problem. So root cause is your own memories. आपको जो बाहर दिख रहा है, that is the symptom. Yes. ओके सो ठीक है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे लोग हैं, लोगों की लाइफ में ना दो प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में बहुत परसिस्टेंट है आज की डेट में। पहली लगा लो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, एवरीबडी वांट्स मोर मनी क्योंकि जितनी है उस पर वो सेटिस्फाइड है नहीं। दूसरा है रिलेशनशिप इश्यूज नॉट बिटवीन जस्ट बिटवीन स्पाउसेस और बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप इश्यूज विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर पेरेंट्स, विद देयर सिबलिंग्स, विद देयर कलीग्स, ठीक है, सबके साथ। तो अगर किसी को होपोनोपोनो घर में बैठ के प्रैक्टिस करना हो विदाउट अंडरगोइंग एनी कोर्स और मे बी एनी ही और शी इज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कोर्स लेट्स से, तो उस इंसान को अगर लेट्स से ये पॉडकास्ट देखे और वो अगर रिलेशनशिप के लिए या मनी के लिए होपोनोपोनो करे अपने लिए, तो उनके लिए आप कुछ सजेशन दीजिए वो कैसे कर सकते हैं घर रह के। ओके, सो जैसे मैंने बताया इसके पहले जो हमने क्वेश्चन समझा था कि हर चीज आपसे ही है। अगर आप नहीं हो तो प्रॉब्लम भी नहीं है और सोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो फॉर योरसेल्फ। अपना नाम लेके आप उस अपने नाम के लिए होपोनोपोनो, मतलब अपने आप के लिए आप होपोनोपोनो करना चालू कीजिए। और अगर आप ये मिरर के सामने खड़े होके कर सकते हैं तो वो और ज्यादा जल्दी काम करेगा, बिकॉज देन यू आर कनेक्टेड टू योरसेल्फ थ्रू योर आईज, एंड आईज आर योर गेटवे टू योर सोल। तो आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो बहुत ज्यादा। इनिशियली वो बहुत डिफिकल्ट होता है अपने आप को देख के ये सारा चीजें बोलना। मेनी पीपल हु कम टू मी आर नॉट इवन यूज्ड टू सी देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इट्स सो हार्ड टू बिलीव कि वो अपने आप को मिरर में देखते ही नहीं है, राइट। सो आप अपने आप को जब देखोगे नहीं तो आप अपने आप को क्लीन कैसे करोगे, क्योंकि आपको बाकी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है क्योंकि आप देख पा रहे हो उनको, बट आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। So start getting connected to yourself and do it only for yourself. As far as money is related, आप simple कर सकते हो, dear money, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. You can also hold one note, या फिर आप एक coin पकड़ सकते हो, एक note पकड़ सकते हो, because that will give you a sense कि हाँ आप वो energy को feel कर पा रहे हो। और उसको पकड़ के फिर आप उसके लिए 108 टाइम्स होपोनोपोनो कर सकते हो, और अपने लिए भी 108 टाइम्स कर सकते हो एज अ रिचुअल। एंड दिस हैज टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि क्या होगा जब आप होपोनोपोनो करना चालू करोगे, कोई भी आप हीलिंग टेक्निक करना चालू करते हो, तो आपकी चीजें वापस ऑर्डर में आने लगती हैं, बट वो ऑर्डर में आने से पहले थोड़ा सा डिसऑर्डर क्रिएट होता है। एंड होपोनोपोनो का मतलब ही है टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू परफेक्शन और ऑर्डर।
तो वो जो डिसऑर्डर होता है वहां पर लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है अरे मैं तो होपोनोपोनो कर रहा था और सब गड़बड़ हो गया, ये बंदा हम्म। रेडी था शादी के लिए, इसने मना ही कर दिया। ठीक है। सो ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मेरा तो मतलब लाइफ ही बदल गई, ये जो रेडी थे जो हाँ बोल रहे थे वो भी बदल गए, तो अभी मैं क्या करूँ। तो डू नॉट हाँ। गिव अप ऑन दैट पर्टिकुलर नोट, वहां पर क्लीनिंग करना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि योर लाइफ इज कमिंग बैक टू ऑर्डर। तो हम्म। डू इट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। हम्म। सो क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि कब तक करना है। सो कब, हम्म। जब तक जैसे हम बीमार रहते तो जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक दवाई लेना पड़ता है, वैसे ही जब तक रिजल्ट्स नहीं आते तब तक होपनोपोनो करते रहो। एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस टू क्लीन योर मेमोरीज। ओके। तो इसके अंदर चैंट करना जरूरी है, या सिर्फ अगर मन में भी हम उसको जो है मंत्र जाप की तरह मन में भी अगर 4 सेंटेंसेस को जपें तो दैट इज इक्वली गुड, या चैंट करना जरूरी है? यस, दैट इज इक्वली गुड अगर आप मन में भी कर पाते हो। बट सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, व्हेन यू स्टार्ट, जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी टेक्निक या प्रैक्टिस, तो इट इज वेरी हार्ड टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट। तो जब आप जोर से बोलते हो तो क्या होता है कि यू आर इन्वॉल्व, आपके मतलब सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है, आप खुद को सुन पा रहे हो, आपकी वॉइस आ रही है, एंड योर वॉइस ऑल्सो हैज अ पावर, बिकॉज दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट वी कैन स्पीक। तो वो जो आपकी एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग दोज वर्ड्स, दे आल्सो हेल्प यू टू हील। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम ओम चैंट करते हैं, तो ओम का वाइब्रेशन इज सो पावरफुल, दैट इज व्हाई वी आर चैंटिंग इट आउट। हम उसको इसीलिए मन में कैसे ओम को चैंट करेंगे, लाइक हम बोल सकते हैं ओम ओम ओम, बट वो वाइब्रेशन हमें फील नहीं होगा, राइट। तो सेम वे अगर आप जोर से बोल के करोगे तो दैट विल बी मोर पावरफुल। बट अब ओके। कहीं कहीं आप सामने नहीं कर सकते हो, आपके सामने ही वो इंसान खड़ा हुआ जिसके लिए आपको होपनोपोनो करना है, तो इफ यू गो एंड से इट ऑन देयर फेस, दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो दैट हम्म। इज व्हेन यू डू इट इनसाइड योर हेड। ओके। तो ये होपोनोपोनो की जो चैंट्स हैं, इनको हम अपनी किसी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या और हीलिंग मोडालिटीज के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, या कोलैबोरेट करना एडवाइजेबल नहीं है? कोलैबोरेट कर सकते हैं। होपनोपोनो को बहुत इजी टेक्निक के जैसे हमें समझना चाहिए, जैसे नमक होता है ना, कि हम खाने में, हर खाने में नमक डाल सकते हैं, सिर्फ मीठा जो बनता है उसमें नहीं डालते, कभी कभी उसमें भी थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट हम डालते हैं। सो वे वैसे ही नमक या शक्कर की जैसे ये हर चीज में घुल मिल जाता है। तो जैसे आई हैव स्टूडेंट्स वेयर दे आर रेकी प्रैक्टिशनर्स, या जैसे माय फ्रेंड इज हु सेल्स क्रिस्टल्स, आई आल्सो बिलीव इन क्रिस्टल एनर्जीज अ लॉट। So it works with every modality of healing. And as I told you, Ho'oponopono is all inspiration and guidance that you receive from the divine. So somewhere when you feel intuitively कि यहाँ पर नहीं करना चाहिए, you know, तो मत करिए, because you cannot force healing on things or yourself or on people. So you will be intuitively guided, but as long as you have faith कि नहीं यहाँ पर it can work, let me try, do it and see, it हम्म। works. एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक प्रैक्टिशनर है, आई टेक माय एग्जांपल, मैं एक होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर हूँ, और मेरी फैमिली के अंदर कोई एक पर्सन है जो कि लेट्स से स्मोकर है, या लेट्स से वो अल्कोहलिक है, ठीक है। अब वो पर्सनली सिगरेट नहीं छोड़ना चाहता है, वो पर्सनली ड्रिंक नहीं छोड़ना चाहता, बट मुझे लगता है दिस इज बैड फॉर हिज हेल्थ या हर हेल्थ, और मैं उसके लिए होपोनोपोनो चैंट करूं विदाउट टेकिंग परमिशन एंड विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम दैट पर्सन, तो इज इट ओके और इज इट अनएथिकल? So it is both. It is okay also at your front. It is unethical at his energy वाला अगर हम पॉइंट देखें, एंड मे बी सी वी सी थिंग्स एज गुड और बैड, कि ये सही है कि गलत है, बट जो डिवाइन इंटेलिजेंस वाला जो लेवल है, जो फोर्थ लेवल विच आई टॉक्ड अबाउट, जहाँ पर लव है या गॉड है, वहां पर कुछ भी अच्छा और कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी खराब और कुछ भी अच्छा, लाइक देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, वहां पर सिर्फ लव है। तो मे बी स्मोकिंग इज गुड फॉर दैट पर्सन, वी जस्ट डोंट नो। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू डू होपनोपोनो फॉर दैट पर्सन, यू आर इन इंटरफियरिंग विद दैट पर्सन's डेस्टिनी और कर्मा और whatever, and because you are doing that you might also start attracting certain problems. ऐसा होता भी है लोगों के साथ में, ठीक है। बट इफ यू आर डूइंग इट, इसीलिए मैंने वो पहले वाला आंसर दिया था कि इफ यू डू इट ओनली फॉर योर सेल्फ, what are the memories in me because of which I am experiencing a presence of a person who's smoking,
तो यू क्लीन, अगर आप अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने अंदर की मेमोरीज को क्लीन करते हो तो देर इज नो ऑफेंस इन डूइंग दैट. बट इफ यू आर डूइंग इट विद एन इंटेंशन कि अब मेरे को ओपन ओपन आता है, लेट्स चेंज दिस पर्सन, देन दैट इज रॉन्ग. Right. Because it is not for manipulating people, and words and energies are so powerful कि if you create a thought for some other person also, like in law of attraction या Ho'oponopono, maybe it reaches that person, it works. But why to do that? Because you are again connecting with someone else's energy. So it's better work on yourself only, because all your experiences जो कि आपके बाहर हैं वो आपके अंदर का रिफ्लेक्शन ही है. तो अगर आप अंदर अपने आप को क्लीन कर लोगे तो आपका बाहर जो ऑरा है या जो बाहर आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होते जाएंगे. Right. So what I understood is कि अगर मैं किसी और पर्सन के लिए उसको चेंज करने के लिए अगर हाँ. होपोनोपोनो कर रहा हूँ, तो मुझे हाँ. नहीं पता कि उसका कार्मिक पैटर्न क्या है, उसका इस लाइफ का पर्पस क्या है, हाँ. वो कोई चीज के गो थ्रू जा रहा है तो क्यों जा रहा है, मे बी कोई उसकी लर्निंग है जो उसकी रुकी हुई है, या मे बी कोई उसका एंड्योर करना है उसे कुछ नेगेटिव कर्मास में. तो इफ आई एम इंटरफेयरिंग इन दैट तो वो बैगेज मेरे ऊपर आ जाएगा. तो यस. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इंटरफेयरिंग विद एनीबॉडीज कर्मा, व्हाट आई शुड डू इज, मेरी कौन सी शेयर्ड मेमोरी है जिसकी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, हाँ. इफ आई क्लियर दैट, तो या तो वो पर्सन स्मोकिंग करना छोड़ देगा या वो मेरे सामने स्मोकिंग करना छोड़ देगा. यस. तो मतलब वो एक्सपीरियंस मेरे को नहीं होगा, यस, वो मुझे एग्जैक्ट. बॉदर नहीं करेगा. हाँ. तो दिस क्योंकि दिस इज द करेक्ट आप, वे ऑफ डूइंग इट. यस, दैट इज द करेक्ट वे, बिकॉज वो बॉदर आपको कर रहा है. मे बी इतने सारे लोग हैं आपकी फैमिली में, सबको प्रॉब्लम नहीं होती होगी उनकी स्मोकिंग से, बट आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. सो दैट इज व्हेन यू नीड टू क्लीन. और एज यू सेड शेयर्ड मेमोरीज है, तो वो शेयर्ड मेमोरी को आपको क्लीन करना है. Okay, and one more addition to in this particular question. Let's say वही एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक स्मोकर या ड्रिंकर है फैमिली में, ठीक है, उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है कि ये जो है बहुत ज्यादा स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, एंड दे आर कमिंग टू मी कि यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, यू आर अ हीलर, यू आर अ थेरेपिस्ट, प्लीज डू समथिंग फॉर हिम, एंड ही इज नॉट विलिंग टू क्विट दैट थिंग. ठीक है, बट आई कैन यूज होपोनोपोनो एट माय एंड. तो लेकिन अब वो मेरे मेरे को प्रॉब्लम नहीं कर रहा, वो सिगरेट शराब पी रहे हैं, बट उनके पेरेंट्स को कर रहा है, एंड दे आर कमिंग टू मी. देन व्हाट शुड आई डू? आई शुड इंक्लूड ऑल थ्री, कि मेरी शेयर्ड मेमोरी इन तीनों को जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, फॉर दैट आई एम क्लियरिंग माई सेल्फ. दिस शुड बी द आइडियल वे. यस. यस, यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो कि यस, आपके एक्सपीरियंस में तो प्रॉब्लम आ गई बिकॉज आपको पता चल गया प्रॉब्लम, राइट? तो दैट मीन्स इट हैज कम इन योर एक्सपीरियंस. एज लॉन्ग एज यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट, इट वाज नॉट इन योर एक्सपीरियंस. द मोमेंट इट हैज रीच्ड यू, दैट मीन्स नाउ यू हैव गॉट अ मेमोरी. सो ऐसा नहीं है कि पहले से कोई शेयर्ड मेमोरी होती है, मतलब पहले से तो होती है, बट हम थ्रू आउट द लाइफ वी क्रिएट मेमोरीज, राइट? राइट. तो अब आपने वो मेमोरी क्रिएट कर ली है. सो इट्स लाइक अ प्रोग्राम, अ वायरस. जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है ना, तो अभी तक आप वो वायरस से अनअफेक्टेड थे. वो वायरस सिर्फ वो लड़के में और उसके पेरेंट्स में था. जैसे ही उसके पेरेंट्स आपके कांटेक्ट में आके आपको प्रॉब्लम बताया, दैट मीन्स वो वायरस से अब आप भी अफेक्टेड हो गए. तो अब आपको वो वायरस अपने सिस्टम से क्लीन करना है, सो दैट वो सारे सिस्टम से क्लीन हो जाए. ओके. तो मेरे सिस्टम से जब क्लीन होगा तो डिवाइन इंटेलिजेंस को पता है कि वो उनके सिस्टम से कैसे क्लीन करना है और क्या बेस्ट है उनके लिए. हाँ. तो वो ऐसा भी, मतलब बहुत जगह मैंने पढ़ा सुना है कि अगर आप अपने सिस्टम से किसी चीज को क्लीन करते हो तो वो हर लेवल पे क्लीन होना चालू हो जाता है. लाइक यू डोंट नो, बिकॉज सी वी आर ऑल एनर्जेटिकली कनेक्टेड. वी आर ऑल एनर्जी. यू आर एनर्जी, आई एम एनर्जी, एंड वी आर सो, मतलब इतना ज्यादा हम लोग कनेक्टेड है कि हमें वो कनेक्शन का लेवल भी नहीं पता, इंटेंसिटी भी नहीं पता है. So Dr. Hewlin always used to clean on one particular thing, is hatred towards men. Like जो females का जो hatred होता है towards men, that is a cause for many issues, and that's a universal hatred. So whenever he used to get time, he used to clean on this particular thing, because he believed that if he is cleaning certain program from his memory, it is eventually getting cleared from all, अपना सबका subconscious से वो clean हो रहा है. Wow, that was quite informational. So, thank you so much, Vishu, for taking your valuable time out for this podcast and sharing such amazing knowledge with us. And I hope ये podcast जिन जिन लोगों के पास जाएगा उनकी भी नॉलेज में बहुत जो है अच्छा एड ऑन होगा. एंड सो फॉर्चुनेटली आगे जो है आपके साथ और पॉडकास्ट करेंगे और डिटेल के अंदर जो है कुछ चीजें जानेंगे ताकि लोगों की और इसके अंदर नॉलेज बढ़े. So thank you so much for giving your valuable time and have a nice day.
Thank you, Ankit, for giving me this opportunity, and it was wonderful interacting with you and with my in-depth questions आपने जो पूछे Ho'oponopono में. So I loved the way you asked questions, and I guess बहुत सारे लोगों को और क्लैरिटी से Ho'oponopono समझ में आएगा, और जो बेसिक डाउट्स या क्वेश्चंस होते हैं वो we are able to solve through this podcast. And thank Right. you so much for having me. Thank you to you for coming and joining us. And in the description of this video, I'll be sharing the YouTube link of Beshu's channel and also details of Beshu. If you want to learn Ho'oponopono from her, you can directly contact her. Thank you so much, Beshu. Thank you.